हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 12। शहर धनबाद में। परी, अब तक तुम रेडी नहीं हुई? आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? चलो नाश्ता कर लो, परी की मम्मी नादिया जी कहते हैं। जी हाँ मम्मी, आज थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए छुट्टी ले ली। आप चलो, मैं आती हूँ, परी रुपयों से भरा बैग अपनी मम्मी से छुपाते हुए कहती है। परी अपने ख्यालों में उलझे हुए बैठी नाश्ता करने लगती है। तभी परी की मम्मी और पापा एक दूसरे से इशारा करते हैं। आप पूछो, नादिया जी कहती है। नहीं, तुम पूछो, हसन जी कहते हैं। क्या आप दोनों ने पूछो पूछो लगा रखा है? क्या पूछना आप दोनों को? हाँ, मैं ऑफिस नहीं जा रही क्योंकि मैंने वो जॉब छोड़ दी। ऐसी जॉब को जिसमें मेरी इज्जत ना हो उसे करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। अब मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ। परी थोड़ा चिढ़ कर बोलती है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुमने जॉब छोड़ दी? मगर क्यों? हम तो कुछ और ही कहना चाह रहे थे तुमसे। मगर हसन जी परी की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहते हैं। बस ऐसे ही पापा, वो बहुत ज़्यादा काम था इसलिए। लड़की होने पर ज़्यादा काम करने पर भी इज्जत ना मिलना। आप हटाइए उन बातों को, आप अपनी बात बताइए। आप क्या पूछना चाहते हैं? परी कहती है। अरे परी बेटा, यह क्या बात हुई? मैं काम ज़्यादा था इसलिए जॉब छोड़ दी। और बेटा, लड़के जलते ही हैं, क्यों तारीफ करेंगे? तुम ज़्यादा काम करो, अच्छा काम करो, इज्जत नहीं दे पाते वो लोग। ये तो समझती हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब घर कैसे चलेगा बेटा? तुम ऑफिस जाओ। चलो, ऐसे अचानक काम को नहीं छोड़ते। परी की मम्मी नादिया जी परेशान होते हुए कहती है। मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही है? घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कर लूँगी। आप फिलहाल परेशान ना हो, ना ही मुझे कुछ समझाएं, परी समझाते हुए कहती है। अब आप ही समझाइए इसे, मेरी बातें तो इसे समझ आएगी नहीं, नादिया जी हसन जी से कहती है। मगर वो कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं। परी बेटा, मैं जॉब छोड़ने की असल वजह जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों से कुछ छुपा रही हो। तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। इतनी परेशानी, इतने दुख क्यों अकेले सहना चाहती हो? जो भी बात है तुम बेझिझक हमसे कहो। बताओ, मन की बात क्या है? परी बेचारी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अपने बॉस का उसकी गंदी नीयत से छूना अपने मम्मी पापा को कैसे बताएं। थोड़ी देर सर पर हाथ रखे वो बैठी रहती है, आंखें बंद करती है तो उमेर का चेहरा उसके सामने आता है। मैं हूं ना, अब कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। परी में कुछ हिम्मत आई तो उसने अपनी आंखें खोली और सिर उठाकर एक एक करके सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी। परी की आंखों में आंसू झलक उठे। परी बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया और जॉब छोड़ दिया। इंसान के लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी उसकी इज्जत होती है। मुझे तुम पर नाज है बेटा, और यकीन करो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर। आंसू पोंछो मेरे बच्चे, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। हसन जी परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। मेरी बात मानो तो रफ़ीक भाई की बात मान लो। परी और आशिफ की शादी करवा दो जल्द ही जल्द। कुछ कहो, पर है तो लड़की की भी, जहाँ जाएगी लोग गलत फ़ायदा उठाने की फिराक में रहेंगे। नादिया जी कहती है। मम्मी, क्या कह रही हो आप? पापा, आपका दिमाग तो सही है। मैं शादी वादी नहीं करने वाली उस आशिफ से। आशिफ सिर्फ मेरा दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, परी गुस्से में कहती है। बेटा, कल मैच देखते वक्त रफ़ीक भाई ने कहा था अगर तुम्हारी और आशिफ की शादी हो जाती है तो वो हमसे किराया नहीं लेंगे। हम सब हमेशा इस घर में एक साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। मैंने उनसे कहा है कि तुमसे बात करके जवाब दूंगा। हसन जी नरमी से कहते हैं। मगर पापा, मैं अभी आशिफ से क्या, बल्कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। और पापा, ये क्या बात हुई घर के किराए के बदले? बेटी, रफ़ीक चाचा को अपने घर का किराया ही चाहिए ना, वो है मेरे पास, मैं अभी देकर आती हूँ। कहते हुए परी अपने कमरे में जाती है और बैग से रुपए निकालकर रफ़ीक चाचा के दरवाजे की बेल बजाती है तो आशिफ दरवाज़ा खोलता है। कहाँ है तुम्हारे पापा? कुछ ज़रूरी काम है चाचा से, परी बोलती है। आओ, वो अंदर ही है। मगर परी, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आशिफ कहता है। बात को सुनकर परी अनसुना कर देती है और अंदर आकर खड़ी हो जाती है। ये लीजिए आपके पिछले 2 महीने और इस महीने का किराया। अब आप खुश हैं? आपने क्या सोचा कि किराया नहीं दे पाऊंगी तो आप अपने निकम्मे और आवारा बेटे को मेरे साथ बांध देंगे? चाचा, वक्त ख़राब चल रहा है मेरा, मगर इतना भी नहीं कि आपके बेटे से शादी कर लूँ। और तुम मेरे सुख दुख में साथ देते थे, अच्छे दोस्त थे, पर तुमने अपनी इन हरकतों से अपनी दोस्ती को भी ख़राब कर लिया आशिफ। परी आशिफ की तरफ पलट कर कहती है। तुम मुझे बार बार निकम्मा क्यों कहती हो? अच्छी जॉब आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी मुझे। कल ही इंटरव्यू दे के आया हूँ और शादी के लिए ही तो पूछा है। कौन सा गुनाह कर दिया परी? गलत क्या है इसमें? आशिफ पूछता है।
किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर रिश्ते नहीं बनाए जाते आसिफ। परी कहती है और अपने घर लौट आती है। देखा कितनी बदतमीज लड़की है और तुझे इससे शादी करनी है। रफ़ीक अपने बेटे को गुस्से से घूरते हुए बोलते हैं। इसकी यही अदा तो पसंद है पापा मुझे। ऐसी बहू आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, दबंग टाइप और मन की साफ। चाहे जो भी हो पापा, मुझे परी चाहिए, मैं उसे अपना बना के रहूँगा। आशिफ इश्क में डूबा हुआ कहता है, बेटा मैंने जिस तरह कल इसके बाप को समझाया, तुम देखना वो लोग इससे हाँ बुलवा कर ही रहेंगे। पर जब हो जाए शादी तो लगाम संभाल लेना, बहुत तेज है लड़की। रफ़ीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने रफ़ीक चाचा को 3 महीने का किराया दे दिया है। मम्मी और पापा, उम्मीद है आप लोग मुझे इसके बाद आशिफ से शादी करने के लिए नहीं कहेंगे और हाँ, मैं खुद का कोई काम शुरू करूँगी। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ बेटा, ज़रूर सपोर्ट करेंगे, यह भी कोई बोलने की बात है, हसन जी कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। परी परेशान होकर अपने कमरे में आती है और इधर उधर टहलने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ आशिफ और दूसरा कोई काम। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है, परी मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम दुनिया वालों को दिखाने के लिए कोई भी काम शुरू करो, रुपयों से माला माल मैं तुम्हें कर दूंगा। यकीन रखो तुम मुझ पर, मैं तुम्हारा मुहाजिफ हूँ। परी अपने कानों में उमेर की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। तभी उसके मोबाइल पर उसकी दोस्त संगीता का कॉल आता है। हाय संगीता, कैसी हो? आज अचानक इतने दिनों बाद याद किया तुमने? परी कॉल रिसीव करके कहती है, अरे यार बात ही ऐसी है, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। अगले हफ्ते मेरी शादी है और तुझे हर हाल में आना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, संगीता कहती है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, और बता सब कुछ कैसा चल रहा है? इस तरह घंटों परी संगीता से बात करती रहती है, फिर कॉल रखकर बेड पर आराम करने के लिए लेट जाती है। हजारों उलझनें हैं उसके साथ, मगर फिर भी उसका मन सुलझा हुआ और सुकून से भरा रहता है, और इस सुकून की वजह ही वो तलाश कर रही होती है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। हनीफ भाई आए हैं आपसे मिलने। उमेर भाई, अमायरा दरवाज़ा खोलते हुए कहती है। ओ शुक्र है खुदा का, अब्बा नहीं है। आजा हनीफ, अंदर आजा, उमेर पसीना पहुँचते हुए कहता है। हनीफ अंदर आता है तो सामने खड़ी नफीसा दिखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर कहती है, बहुत दिन बाद नज़र आ रहे हो आप। मुझे तो लगा था आप मुझे भूल गए हो। अपनी मोहब्बत को भी भला कोई भूलता है क्या? बस यह समझ लो कि फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं जाने की। उमेर की तरह मेरे अब्बा ने भी मुझे कामों में उलझा रखा है अपनी निगरानी में। हनीफ कहता है। क्या बातें हो रही है आप दोनों के बीच? अमायरा सवालिया नज़रों से घूरते हुए कहती है। कुछ नहीं आपी, मैं तो बस ऐसे ही हालचाल ले रही थी। उमेर भाई अपने कमरे में है, नफीसा हनीफ से कहते हुए चली जाती है। अमायरा दोनों की नज़रों के खेल से दिल का हाल समझ लेती है, मगर उस वक्त खामोश रहकर चली जाती है। और उमेर, कल की मिठाई कैसी लगी तुम्हें? उमेर कुछ छेड़ते हुए हनीफ कहता है। उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक, तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरा। जो मुझे मिला मिठाई नहीं पिटाई कहते हैं, जा मैं तुझसे बात नहीं करता। उमेर नाराज होते हुए कहता, अरे मेरे भाई, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तुझे शहजादी मरियम याद कर रही है। हनीफ कहता है, मेरा दिल नहीं चाहता है भाई अब मैं महल में जाने का, और वो शहजादी मरियम 1 नंबर की नकचड़ी चुड़ैल है, जब देखो तब हुक्म देती रहती है। उमेर कहता है, ऐसी बातें उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। खैर अब जो भी हो, बुलाया उन्होंने तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम तो खुश नसीब हो उमेर कि शहंशाह जन्नात की बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है तुम्हें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हें पसंद करती है। हनीफ मज़े लेकर कहता है, मैं उस शहजादी को कभी भी पसंद ना करूं। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो शहजादी हो या कोई आम जनजादी, मुझे तो मेरी परी मिल गई है। उमेर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी मिला भाई। कौन सी परी मिली है तुझे? कौन है वो? हनीफ कहता है, आज नहीं कभी और बाद में बताऊंगा, पहले मेरा एक काम कर दे, महल में जाकर बोल दे कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कल आऊँगा। उमेर कहता है, अच्छा यानी बहाना बना रहे हो तुम, दिख तो चंगे लग रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मेरा जो काम है मैंने कर दिया, अब मुझे इजाज़त दो। कहता हुआ हनीफ उससे इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। कमरे में टहलती हुई परी को आईने में उमेर सारी परेशानी भांप लेता है। वो उसके कानों में धीमे से कुछ कहकर अपनी मौजूदगी उस पर जाहिर करने की कोशिश करता है, मगर अगले ही लम्हे फ़ोन पर बातों में व्यस्त परी को छोड़कर चला जाता है। परी को नींद के आगोश में जाता देख उमेर एक बार फिर उसके ख्वाबों की दुनिया में उससे मिलने चला जाता है। सब्ज खेतों में लेटी खूबसूरत लिबास पहने परी के पहलू में जाकर उमेर भी लेट जाता है और कहता है, परी आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, बोलो दोगी?
फिर आ गए उमेर, तुम इधर ही बैठ के मुझसे मिलने का इंतज़ार करते रहते हो क्या? परी कहती है, नहीं नहीं, इधर तो नहीं बैठा रहता, मगर हाँ तुम्हारा इंतज़ार सालों से कर रहा हूँ। ये इंतज़ार तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम एक ना हो जाएं। उमेर कहता है, मगर तुम हो कौन? मैं जब भी सोती हूँ तुम ख्वाब में चले आते हो, आखिर कैसे? कहा तो है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब कितनी बार समझाऊँ? अच्छा चलो ये बताओ कि क्या तुम उस आशिफ से शादी, मेरा मतलब कि तुम शादी का तो नहीं सोच रही ना? अभी क्या? कभी नहीं करनी मुझे शादी आशिफ से, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परी कहती है, परी मेरा मतलब है कि मैं वो पूछ रहा था कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। उमेर परी की तरफ करवटें लेकर शर्माते हुए कहता है, पहले तो ये बताओ कि तुम मांगना क्या चाहते हो मुझसे। परी बैठते हुए कहती है और बालों में छोटे छोटे गांसों में फूल लग जाते हैं। अपनी शक्ल तो देखो परी। उमेर हंसते हुए अपनी हथेली उसके चेहरे के सामने करते हुए कहता है, जिसमें परी का चेहरा साफ दिखाई देता है। अच्छी तो लग रही हूँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? परी थोड़ा नाराज होकर कहती है तो उमेर खामोश हो जाता है, फिर अपने हाथों से एक एक करके सारे फूल परी के बालों से निकाल देता है। उमेर मोहब्बत से उसके चेहरे को हाथों में लिए हुए कहता है, जितने ज़्यादा तुम्हारी ये रुखसार हसीन है, उससे ज़्यादा तुम अंदर से भी खूबसूरत हो, मासूम हो। तुम्हारा दिल मोम की तरह है जिसमें बस अपनों की फिक्र बसी है। बस इतना तुम्हारा साथ मांगना चाहता हूँ कि क़यामत तक तुम मेरा साथ दो। बोलो, दोगी मेरा साथ? उमेर, मैं कैसे? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं मुझे तुमसे मिले। एक दोस्त और एक महबूब दोनों ही बनना आसान नहीं है। जल्दबाजी क्यों? किस बात की है तुम्हें? थोड़ा वक्त दो, तुम्हें जानने का। भला ख्वाबों में कौन आकर इजहार करता है? परी कहती है, मैंने तो तुम्हें हकीकत में गुलाब देकर इजहार किया था, याद करो। तुमने आईने के पास से एक गुलाब नहीं उठाया था। अच्छा तो वो तुम थे? मैं आसिफ पे चिल्ला आई। परी कहती है, बोलो ना परी, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? खुदा के लिए बोलो। उमेर कहता है, तुम तो ख्वाब में हो उमेर, मेरी हर बात तो जान लेते हो। अब ये भी जान लो कि तुम पसंद हो या नहीं। परी शर्माते हुए कहती है, ये जानना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तुम कह दोगी तो आसान रहेगा। बता भी दो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? उमेर एकटक देखते हुए परी से कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परी हंसते हुए कहती है और उठकर चली जाती है। तो ये थी शाह उमेर की परी। आप सभी के लिए एक शेर अर्ज किया है, ये फूलों के बाग वो आसमान में रोशन आफताब। ये फूलों के बाग वो आसमान में रोशन आफतार, सब तेरे मुंतजिर रहते हैं। एक हम ही नहीं आशिक है तेरे, तुझसे तो ये हवाएं बेवफा करते हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।